बोले हमें यमुना पार करा दीजिए। बोले अब तो संध्या बेला हो गई है। फिर सत्यावती को दया आ गई, ऋषि को बिठाया, भयंकर तूफान आ गया। और पराशर ऋषि कौन है? भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले। पराशर ऋषि ने आकाश मार्ग में देखा, बोले अरे बड़ा अच्छा योग है। उस समय जब मत्स्य गंधा को देखा, बोले इसके गर्भ से तो महापुरुष का जन्म होगा। कह दिया कि आपसे तो महापुरुष का जन्म होगा। बोले धन्यवाद। बोले मेरे द्वारा होगा। बोले मुझ पर तो कलंक लग जाएगा, मैं तो कलंकित हो जाऊंगी। उस समय पराशर ऋषि ने कहा चिंता मत करो, तुमसे संतान का जन्म भी होगा, तुम कवारी की कवारी भी बनी रहोगी। हमारे समाज में ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए हमें पाप लगेगा। ऐसा हमारे समाज में हो सकता है क्या? स्त्री संतान को जन्म देते कवारी बनी रहे, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए ग्रंथ को समझो, हम में इनके अंदर अंतर है, बहुत बहुत अंतर है ये। बस वो क्या हुआ कि भयंकर डगमगाने लगे तो कश्ती को किनारे पे लगाकर द्वीप पर चले गए। पराशर ऋषि ने देखा, नेत्रों से ही सत्यावती गर्भवती हो गई। और उसी पानी के द्वीप के ऊपर भगवान कृष्ण दो ही प्याना वेद व्यास जी का अवतार हो गया। बोलो वेद व्यास भगवान की। वेद व्यास जी का अवतार हो गया, इसलिए इनका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायना। कृष्ण मतलब काले, और द्वैपायना पानी के द्वीप के बीच में इनका अवतार हुआ। कृष्ण द्वैपायना। कितने व्यास है हमारे? 28 व्यास है। कहाँ लिखा है? बोले विष्णु पुराण का 3रा हंस और 3रे अध्याय में लिखा है। क्या लिखा है? बोले वेवासत मनमंत्र के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने 28 बार वेदों का विभाग कर दिया। कितनी मर्तबा है द्वापर युग में? 28 मर्तबा व्यास आए और वेदों का क्या किया? विभाग कर दिया। साफ यहां पर लिख दिया है, फिर भी हम बोलते हैं इस ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा, उधर ऐसा क्यों लिखा। अरे 28 व्यास आए हैं हमारे अनादिकाल से। राजा प्रियव्रत ने 11 करोड़ वर्षों तक राज्य किया था। पंचम स्कंद में आएगा। हमारे सत्य सनातन धर्म का एक राजा 11 करोड़ वर्षों तक राज्य कर रहा है, कितना बड़ा धर्म होगा। इसी प्रकार से 28 व्यासों में सबसे पहले स्वयं ब्रह्मा जी व्यास है, दूसरे प्रजापति, तीसरे शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु, चौथे बृहस्पति जी, इनको भी व्यास कहा गया। ये व्यास की गद्दी है। अब इस गद्दी में मैं बैठ गया ना भाई, कौन कथा करे? वही कृष्णा किशोरदास कथा कर रहे हैं। अब कोई दूसरा अगर बैठेगा तो वो कथा कर रहे हैं। गद्दी तो व्यास है और बैठने वाले बदल जाते हैं। इसी तरह से 28 व्यास बताए गए हैं। सूर्य जी व्यास है। सूर्य देवी तो व्यास है, जब भी तो हनुमान जी उनके चेला है, ज्ञान प्राप्त किया। और छठे मृत्यु, ये भी व्यास है। 7वें व्यास इंद्र हैं और 8वें विशेष ऋषि राम जी के गुरुदेव। 9वें व्यास सार स्वस्थ और 10वें श्रीधामा व्यास है। 11वें व्यास त्रिशिका और 12वें व्यास शत तेजा, ये 12वें व्यास है। 13वें व्यास अंतरिक्ष और 14वें व्यास वर्णी। 15वें व्यास त्रयरुणा और 16वें व्यास धनंजय। 17वें व्यास का नाम कृतोज और 18वें व्यास जय। 19वें व्यास भरद्वाज और 23वें व्यास तृणबिंदु। 24वें व्यास ऋषक और 25वें व्यास कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि व्यास है, इसलिए तो इतना बड़ा ग्रंथ रामायण को रचना कर दी। उनकी भी गिनती व्यास के अंदर आती है। इसी प्रकार से 25वें वाल्मीकि, 26वें व्यास शांति, 27वें व्यास जातुकर्ण और 28वें व्यास है कृष्ण द्वैपायना। ये जो कृष्ण द्वैपायना स्वयं भगवान वेद व्यास जी बनकर आए हैं।
इसलिए हम जो ज्यादा जो ग्रंथों को जो मानते हैं वो वेद व्यास जी के ग्रंथों को मानते हैं। तो वेद व्यास जी के कितने ग्रंथ है? 18 पुराण, 4 वेद, 18 पुराण। वैसे तो उपनिषद असंख्य उपनिषद है। इसके विषय में मुक्ति को उपनिषद के अंदर लिखा है, असंख्य उपनिषद है। तो वेद व्यास जी कौन है? 28वें व्यास, जो स्वयं भगवान जी बनकर आए और भगवान जी ने इस गद्दी को निभाया। ये लिखा है भागवत के अंदर। अगर कोई देवता ठीक कार्य नहीं करते हैं तो भगवान ही उस गद्दी को क्या करते हैं? संभालते हैं, उसको चलाते हैं भगवान। ब्रह्मांड पुराण पूर्व भाग अध्याय 24। चलो एक पुराण गलत बता देगा, दूसरा बता देगा, सारे पुराण तो गलत नहीं बताएंगे ना। यहां पर भी लिखा है द्वापर युग में पराशर पुत्र परम तपस्वी विष्णु जी के हंस सनातन द्वैपायन व्यास जी नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या लिख दिया ब्रह्मांड पुराण में? कि भगवान विष्णु ही वेद व्यास जी बनकर आए, पराशर जी के बेटा बनकर। श्रीमद देवी भागवत के दूसरे स्कंद के अध्याय 1 से 2 में लिखा है। यहाँ पर सत्यावती की उत्पत्ति के विषय में बताया गया। माता सत्यावती कैसे उत्पत्ति हुई और वेद व्यास जी कैसे प्रकट हुए, इनके अवतार के बारे में बड़ा सुंदर बताया गया है। देवी भागवत पहला स्कंद अध्याय 3, यहाँ पर भी 28 व्यासों की चर्चा की गई है। और 28वें व्यास कौन है? बोलो श्री वेद व्यास भगवान की जय। भगवान वेद व्यास जी का अवतार हो गया। अच्छा, जन्मते ही बड़े हो गए। जन्मते ही क्या हो गए? बड़े हो गए वेद व्यास जी। और अपने पिता पराशर ऋषि के संग वेद व्यास जी वन में चले गए। वेद व्यास जी ने विचार किया कि अब तो कलयुग आने वाला है, ना भाग्य होगा ना बुद्धि होगी, कैसे उनका कल्याण होना चाहिए। तो वेद व्यास जी ने एक वेद को 4 जगह बांट दिया, रग, साम, यजुर और अत्र। फिर वेद व्यास जी ने वेद को 4 जगह पर बांटकर अपने 4 शिष्यों को पढ़ा दिया। ऋग्वेद ऋषि शर्वा को, सामवेद जैमिनी ऋषि को, यजुर्वेद वैशंपायन जी को, अथर्ववेद अंगिरा ऋषि को पढ़ाया। श्री सूर्य महाराज जी कहते हैं, मेरे पिता रोमहर्षण जी को इतिहास पुराण पढ़ाया। महाभारत और जो पुराण है ना, इतिहासी किताबें जिनको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं ना, इसको कहते हैं पुराण। जहाँ पर पुराने चरित्र जिसमें लिखे हो उसको कहते हैं पुराण। इसको 5वां वेद कहा गया हैगा। अब मुक्ति को उपनिषद में थोड़ी सी झांकी मारते हैं। मुक्ति को उपनिषद में प्रश्न कौन करते हैं? हनुमान। किससे करते हैं? राम जी से। हनुमान जी ने, अब देखो ये बात जो यहाँ पर भागवत में लिखी है, हम इस बात को पक्का करना चाह रहे हैं कि 4 वेद है, कितने उपनिषद है, ये बात सच है कि नहीं है। पर यह बात मुक्ति को उपनिषद में भी लिखी हैगी। यजुर्वेद की शाख है मुक्ति को उपनिषद। कौन सा उपनिषद है ये? यजुर्वेदी उपनिषद है। हम इसका और खुलासा करते हैं। हनुमान जी को राम जी कह रहे हैं, बोले हनुमान वेद 4 है, रग, साम, यजुर और अत्र। ये हनुमान, इसकी जो शाखाएं हैं उपनिषद, ये लातादाद है। उपनिषद कितने हैं? लातादाद है। हमारे पास जो वर्तमान में उपनिषद कितने? 108। पर उपनिषद 108 नहीं है, लातादाद है। फिर राम जी और दर्शा रहे, ये उपनिषद बताओ कैसे निकलते हैं? वेदों से। उपनिषद किससे निकलते हैं? वेदों से। गुरुदेव ने जो अपने शिष्यों को उपदेश दिया वो क्या बन गया? उपनिषद। अब ये ध्यान देने वाली बात है। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं? यानी कि ऋग्वेद के कितने उपनिषद हो गए? 21। यजुर्वेद की 109 शाखाएं हैं। तो यजुर्वेद की कितने उपनिषद होंगे? 109। सामवेद की
1000 शाखाएं हैं, तो सामवेद के कितने उपनिषद निकले होंगे? 1000 उपनिषद। और अथर्ववेद की 50 शाखाएं हैं, इसलिए अथर्ववेदी उपनिषद कितने होंगे? 50। तो राम जी ने क्या कहा? पुत्र हनुमान उपनिषद क्या है? ला तादाद है। तो ये तो ला तादाद में चलेंगे ना, अनगिनत हो गए उपनिषद तो। पर कुछ दौर ऐसा आया जिसके विषय में भविष्य पुराण आदि में बताया गया है। पर अब जो हमारे पास वर्तमान में उपनिषद है वो कम से कम 108, 111, 111 तो मेरे पास है, 111 तो अपने पास है उपनिषद। तो ये उपनिषद हमारे पास अभी मौजूद हैं। और वैसे उपनिषद क्या है? ला तादाद है। कहाँ लिखा है? मुक्ति को उपनिषद। अब वेद के विषय में जानते हैं, वेद क्या है और कैसे प्रकट हुआ और किस दिशा से किस वेद की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में हमारा चतुर्वेद उपनिषद, इस उपनिषद का नाम है चतुर्वेदी उपनिषद। इस उपनिषद में लिखा है सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पूर्व दिशा की ओर देखा। पूर्व दिशा किसको कहते हैं? जहां से सूर्य निकलता है, यानी कि ईस्ट। जब पूर्व दिशा की ओर ब्रह्मा जी ने देखा, वहां से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद कहां से, कौन सी दिशा से उत्पत्ति हुआ? पूर्व से, ईस्ट से। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपना मुख पश्चिम की ओर गया, तो पश्चिम को क्या कहते हैं? वेस्ट। यहां से यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई, पश्चिम से। फिर ब्रह्मा जी ने दक्षिण की ओर देखा, ये उत्तर की ओर देखा। उत्तर क्या कहते हैं? नॉर्थ एरिया कहते हैं ना उत्तर को। यहां से सामवेद की उत्पत्ति हुई। और अंत में दक्षिण की ओर देखा, दक्षिण मतलब साउथ की ओर देखा, और यहां से हो गई अथर्ववेद की उत्पत्ति। ये है हमारे 4 वेद, ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद। इसके विषय में बताया गया है। वेदव्यास जी एक वेद के 4 विभाग कर दिए, पर मन को सकून नहीं हुआ। फिर वेदव्यास जी ने विचार किया कि वेद के अर्थ को कैसे खोला जाए, क्योंकि दूसरे जाति वाले तो वेद पढ़ने के अधिकार नहीं है, क्योंकि वेद के अंदर क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। वेद पढ़ने के लिए पवित्रता चाहिए, तो बेचारे दूसरों का कैसे भला हो। तो वेदव्यास जी ने वेद के अर्थ को खोला, उपनिषदों की रचना कर दी। उपनिषदों की रचना करने पर भी मन को संतोष नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए? बोले चलो वेद को और सरल तरीके से खोलते हैं, इतिहास के द्वारा। तो महाभारत की रचना करेंगे। 1 लाख श्लोक है महाभारत के हमारे पास। वैसे जो महाभारत है उसके श्लोक है 60 लाख श्लोक। कितने? 60 लाख श्लोक हैं। 30 लाख श्लोकों की महाभारत की कथा देवलोक में होती है। 15 लाख महाभारत की श्लोकों की कथा गंधर्व लोक में होती है। 14 लाख श्लोकों की महाभारत की कथा पितृलोक में होती है, और 1 लाख श्लोकों की महाभारत की कथा हमारे लोक में होती है। तो वेद के अर्थ को खोल दिया। फिर इतिहास लिखे, इतिहास लिखते लिखते 17 पुराण लिख दिए, पर मन को सुकून नहीं मिला। बेचैन मन श्री वेदव्यास जी शम्याप्राश बद्रीनाथ सरस्वती नदी के किनारे उदास मन बैठे हैं। उसी समय उनके कानों में आवाज आई, नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण। ये आवाज जब कान में पड़ी तो वेदव्यास जी ने क्या देखा? अपनी वीणा पर तार छेड़ते, सुर से सुर मिलाते